शरपसंद ड्रामे की अगली किस्त में फरासत फिर से अपने आप को बेगुनाह और मासूम साबित करने की पूरी कोशिश करने वाला है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि फिलहाल तो मुंह छुपाकर अपने घर में बैठा रहा, लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि इसके शरपसंद दिमाग ने थोड़ी देर के लिए काम करना छोड़ दिया था। जिसके बाद वो फिर से उठता है, फैसला करता है कि इसे अब क्या करना है। मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने से पहले वो रुबीना से कहता है कि बुला कर लाओ ईमान को, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। और खुद बैठा सोच रहा है कि शायद शाज़मीन की बद्दुआ लग गई। इसी ने कहा था कि ये रसवाई मेरी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। हकीकत से नज़रें फेरते हुए फरासत फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं, मेरी बेटियों का तो कोई कसूर ही नहीं। ऐसे में रुबीना इस सारे फसाद की जड़ ईमान को खींचते हुए लाकर फरासत साहब के सामने पटकती है कि देख अपने बाप का हाल, तेरी वजह से ना तो वो सब मैसेजेस करती हफ्सा को और ना ही आज हमारा ये हाल होता कि तेरे शरीफ बाप की शराफत पर उंगलियां उठा रहे हैं दुनिया वाले और अपने किरदार की गवाही देने के लिए इन्हें सोचना पड़ रहा है। ईमान अभी भी डटी रहेगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे क्या पता था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी, जिस पर फरासत साहब इसे खामोश करवाते हैं। बस बहुत हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ईमान अपने बाप के गुस्से को देखकर कहती है, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं और क्यों डर रहे हैं लोगों से? आप सबके सामने डट कर बात करें और खुद मुकर जाएं सबसे। जिस पर फरासत परेशान के सब कुछ झुटला कर मैं कैसे खुद को सही साबित करूं। बहरहाल ये फरासत है और लोगों को उल्लू बनाना और इनके दिमाग से खेलना इनके बाएं हाथ का काम है। सब लोगों को इकट्ठा करके वो अपने और अपनी बेटियों को मासूम साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सब कुछ वली की साजिश है। इसकी और इसकी बहन ने मिलकर मेरी बेटी और मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। और ये आवाज़ तो मेरी बेटी की है ही नहीं, इसी की तरह की आवाज़ कंप्यूटर से बनवा कर, वो क्या कहते हैं आजकल, एआई से बनवा कर मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और वो हमाद, वो भी साथ मिला हुआ है वली के। सब ने मिलकर मेरी बच्चियों की ज़िंदगियों को तबाह कर डाला। मेरा तो अल्लाह ही इंसाफ करेगा। मैंने क्या कहना है, जिसने मेरा और मेरी बेटियों के साथ बुरा किया, अल्लाह खुद ही हिसाब लेगा इनसे। और फरासत साहब की बातें सुनकर फिदा समेत सब मोहल्ले वाले हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही कह रहे हैं आप, इतने अरसे से हम आपको और आपकी बच्चियों को जानते हैं, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। ज़रूर ये इन्हीं की साजिश है। अब मोहल्ले के सारे मर्द फरासत साहब के साथ खड़े हैं और सारी औरतें पहुंच जाती हैं पहले हमाद के घर इस बात की तस्दीक के लिए क्या वाकई हमाद ने ईमान को तलाक दे दी है। और वो सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ असली हैं, जिस पर शमा इन लोगों को बताती है कि सब सच है। ईमान मेरे बेटे हमाद के पीछे पड़ी थी और जब मैंने इसका रिश्ता हफ्सा से कर दिया था तो हफ्सा से बदला लेने के लिए इसने ये सब कुछ किया। इस ख़ानदान में खौफे खुदा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। शमा की बात पर मोहल्ले वालियाँ कानों को हाथ लगाती हैं। सही कह रही हो आप। रुबीना को बहुत शौक़ था हर एक की बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने का। वैसे तो ये मोहल्ले वालियाँ भी कुछ कम नहीं, यही बैठकर चटखारे लेती थी हर बात के। और अब फिर से इन्हें नया टॉपिक मिल चुका है। शमा के पास से होकर जाने के बाद ये सब मिलकर शाजिया के पास जाती हैं ताकि एक बार फिर से हफ्सा की मौत पर अफसोस किया जा सके और इस बात की टोह लगाई जा सके कि ईमान और फरासत साहब ने जो कुछ किया क्या वो सच है और इसके बाद वली ने मनाहिल को तलाक क्यों नहीं दी अब तक। ऐसे में शाजिया दुखी दिल के साथ इन औरतों से कहती है कि ये सब सच है। मेरी बेटी ने मरने से पहले ये सच्चाई सारी दुनिया को बता दी है। इन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेकर ही दम लिया। बहरहाल अब मामला ठंडा करने के लिए फरासत साहब फिदा के घर पहुंच जाते हैं टोह लेने के लिए कि इसका और सनम का मामला कहां तक पहुंचा। ऐसे में फिदा फरासत अंकल को इस बारे में सब बता रहा था कि किस तरह मेरी आंखों में धूल झोंक रही है वो, और खुद मान रही है कि हाँ इसका चक्कर चल रहा है तैमूर के साथ। जिस पर फरासत साहब कानों को हाथ लगाते हैं और इतने में सनम, जो अपनी माँ के फ़ोन पर शदीद गुस्से में थी, घर वापस आते ही शाज़मीन की तरफ जाने से पहले अपने घर आती है ताकि इस फिदा को अच्छे से सबक सिखा सके। और वहाँ पर फरासत साहब को देख कर तो इसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिदा की बातों के जवाब में चिल्लाती है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ये फरासत, बहुत जल्द तुम्हें मेरी तरफ से खुला कर नोटिस मिल जाएगा। और यहाँ पर फरासत साहब अपना मकसद पूरा होने के बाद हाथ झाड़ते हुए वहाँ से निकल जाएंगे कि अब सुकून मिल गया। अब लोगों की ज़ुबानों पर एक नया चटखारा आ जाएगा फिदा और सनम की तलाक का, और तोपों का रुख मेरे घर से हटकर अब शाज़मीन के घर की तरफ हो जाएगा कि इसी ने सनम और फिदा की तलाक करवाई है।